तो भाई जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स के 5 स्टार क्लासिक से लेके कोडी रोड्स के क्लीन पिन होना सेथ रॉलिंस से एंड क्या कुछ हुआ क्राउन ज्वेल 2025 में, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो ऑब्वियसली जैसे स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, वैसी उसी फैशन में क्राउन ज्वेल की भी स्टार्टिंग करती है। स्टार्टिंग में दिखा रहे होते हैं कैसे क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप रियाद से ऑस्ट्रेलिया पर्थ में शिफ्ट हो रही है। वो थोड़ा सिनेमैटिक तरीके से पूरा ही वो PLE पैकेज को, वीडियो पैकेज को कवर किया हुआ था, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ा रहा था प्रीमियम लाइव इवेंट का। एंड देन जो वीडियो पैकेज में हमें देखने को मिला उसमें भी रिया रिप्ली की वो वॉइस ओवर कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इंपॉर्टेंस दी बिकॉज वो लोकल सुपरस्टार थी वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की, तो जो कि मेरे को अच्छा डिसीजन लगा। एंड अब बिना किसी देरी के पहले मैच की बात करते हैं जो कि किक ऑफ किया इस प्रीमियम लाइव इवेंट को। वो था रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। एंड ऑब्वियसली बात थी कि रोमन का मैच या तो किक ऑफ करता है या मेन इवेंट में होता, बट मेन इवेंट में और भी क्रेजी चीज़ें हुई जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट स्टार्टिंग ये मैच करता है रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड का, जो कि था एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच। एंड जैसे मैच की स्टिपुलेशन थी वैसे ही समझ आ गया था दैट कि यहाँ पे वेपन्स का यूज़ होने वाला है, यहाँ पे दोनों ही सुपरस्टार क्रेजी जाने वाले हैं। एंड क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच था एंड ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेटिंग स्पोर्ट है या जिसमें वो डोमिनेट करते हैं ऑब्वियसली क्रिकेट है, तो क्रिकेट का यहाँ पे रेफरेंस ना देखने को मिलता है, ऐसा होता नहीं। हमें क्रिकेट बैट देखने को मिला रोमन की तरफ से एंड मेजॉरिटी ऑफ द मैच वही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। क्रिकेट से शॉट्स भी देखने को मिले हमें रोमन की तरफ से ब्रॉन्सन रीड को। एंड देन वेड बैरेट भी कमेंट्री में मेंशन करते हैं रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ का नाम। एंड जैसे एशेस भी आने वाली है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पा रही होगी। एंड देन मेजॉरिटी ऑफ द मैच जैसे रोमन ये डोमिनेट कर रहे होते हैं, देन हमें थोड़ा कमबैक देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, पंचेस को ब्लॉक वगैरह कर रहे होते हैं। बट जैसे मैंने बोला था दैट इस मैच में किसी की इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एंड क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट मैच था, नो डिस्क्वालिफिकेशन था, एवरीथिंग पॉसिबल हो सकती थी, सभी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस मैच में। तो सबसे पहले हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की, जो कि एडवर्टाइज नहीं थे, तो ऑब्वियसली उनकी इस मैच में इन्वॉल्वमेंट होनी थी। वो स्पीयर हिट करते हैं रोमन को एंड देन एडवांटेज ले लेते हैं ब्रॉन्सन रीड। बट उनको ऑड्स को फेवर करने के लिए या ऑड्स को इवन करने के लिए हमें यहाँ पे ऊसोस की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। एंड दोनों ही आए होते हैं, जे एंड जिमी ऊसो दोनों ही। एंड वो सुपर किक लगाते हैं, वो एकदम से इवन कर देते हैं ऑड्स को। एंड कहीं ना कहीं जो एडवांटेज मिला था ब्रॉन्सन रीड को वो इवन हो जाता है। बट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो क्रूशल पॉइंट यानी कि जो क्रूशल फैक्टर प्ले करेगा आगे ब्लड लाइन वाली इस पूरे ड्रामा को एंड जो आगे लेड अप करेगा स्टोरी लाइन को, वो होता है जब जे ऊसो स्पीयर लगाने जा रहे होते हैं। आई थिंक सो ब्रॉन्सन या ब्रॉन ब्रेकर किसी को तो लगाने जा रहे होते हैं, बट वहाँ से वो हट जाते हैं एंड वो कनेक्ट हो जाता है रोमन रेंग्स को थ्रू दी टेबल। एंड यहाँ पे यही स्पॉट काफ़ी था पूरे मैच के मोमेंटम को चेंज करने के लिए। देन हम देखते हैं ब्रॉन ब्रेकर कैसे पहले ऊसोस को साइड में लगाते हैं एंड एक सुनामी हिट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंग्स को, जो कि वो यूजुअली यूज़ नहीं कर रहे थे अपना फिनिशिंग मूव की तरह, बट आज सुनामी का यूज़ उन्होंने किया एज अ फिनिशर। एंड क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मूव को थोड़ा और ब्रूटल दिखाना है तो इसका यूज़ कम से कम कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड अपने मैचेस में, बट आज सुनामी का यूज़ किया ब्रॉन्सन रीड ने एंड यहाँ पे पिन कर दिया, क्लीन पिन कर दिया रोमन रेंग्स को। एंड ये आई थिंक सो जब से उनका ट्राइबल चीफ वाला एरा या गिमिक शुरू हुआ है तब से कोडी रोड्स के बाद सेकंड सुपरस्टार थे ब्रॉन्सन रीड जिन्होंने पिन किया रोमन रेंग्स को। एंड मे बी एक डेकेड में यानी कि 10 ईयर्स में 3 ही सुपरस्टार्स हैं, बैरन कॉर्बिन, कोडी रोड्स एंड ब्रॉन्सन रीड जिन्होंने पिन किया रोमन रेंग्स को। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी एक टाइप से अचीवमेंट ही हो गई। एंड ये बताता है दैट कितना मेजर प्लान्स हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वाली फैक्शन को। तो बहुत मच नीडेड विक्ट्री थी दोनों के लिए। रेसल पेलूजा में भी अगर ब्रॉन्सन रीड को विक्ट्री मिल जाती तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डोमिनेटिंग वो लगते, बट उसके बाद उनको जिस तरीके से बुक किया था वो भी डिसेंट ही था। एंड आज तो उन्होंने क्लीन पिन भी कर दिया रोमन को, तो यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम में आ चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। मैच के बाद जो मेन ड्रामा शुरू होता है वो ब्लड लाइन वाला ड्रामा, जब जिमी ऊसो एंड जे ऊसो से टाइप से बात ही कर रहे होते हैं। रोमन उनको बोल रहे होते हैं दैट कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी एंड अब सबको लगता है दैट कि मैं तुम में डिपेंडेंट हूँ अपने मैचेस जीतने के लिए। एंड लास्ट में बोलते हैं कि यू आर स्टिल माई फैमिली बट आई डोंट वॉन्ट टू सी यू टिल क्रिसमस। एंड ये बोलते हुए चले जाते हैं। जो रोमन की वैसी ट्रैश टॉक होती थी मैच के बीच में जब उनका हील गिमिक था, वो जो अपने प्राइम वाले ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में थे, तो कहीं ना कहीं वैसी ट्रैश टॉकिंग वाला गिमिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस लाया। एंड लास्ट में यहाँ पे जे ऊसो भी चले जाते हैं ये कहते हुए दैट ही ऑलवेज गोना हिम, यानी कि वो ऐसे ही रहेगा, उसमें अभी कोई भी चेंज नहीं आया, अभी भी वो वैसा का वैसे ही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हिंट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि जो जे ऊसो में भी कैरेक्टर चेंज आ रहा था, उनको जो कैरेक्टर में डेप्थ आ रही थी, सीरियसनेस आ रही थी, और कहीं ना कहीं एक नया एंगल वो ले सकते हैं। एंड मे बी अब उनका हील
शिफ्ट हो जाए या वो अलग हो जाए इस पूरी ब्लड लाइन ड्रामा से, जैसा हमें पहले देखने को मिला था। एंड यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंट जे उसो हमें देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। एंड ये सभी चीज़ें मे बी अगली रेसलमेनिया, उसकी अगली रेसलमेनिया में लीड करे जे उसो एंड रोमन के बीच एक टिपिकल 1-on-1 मैच, जहाँ पे उस टाइम तक जे उसो भी रोमन के कैलिबर के सुपरस्टार बन जाए। मे बी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी वो ऑब्वियसली करेगी, बट अब देखते हैं कि जे उसो की कैसे बुकिंग होती है आने वाली वीक्स में। एंड यहाँ से तो क्लियर हिंट दे दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने दैट जे उसो अब रोमन से थोड़ा अलग होने वाले हैं। एंड अब इस ब्लड लाइन से वो उनका क्या रोल रहेगा वो बताएगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच। एंड अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि था फॉर द वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। चैंपियन दोनों ही चैंपियंस के बीच, जो कि ट्रिफनी स्ट्रैटन डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, स्टिफनी वैकारिया डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स चैंपियन। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली पता था कि स्टिफनी वैकार अभी अभी जीती हैं। एंड ये जस्ट रोमन वाले मैच के बाद हो रहा था, तो कहीं ना कहीं क्राउड उतना ज़्यादा लाउड नहीं था। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्राउड लाउड ही होती है, यूएस के कंपैरिजन में तो तब भी ये डिसेंट क्राउड थी। बट इस मैच में कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए वो जो लाउडनेस थी वो थोड़ी कम हुई थी, बट ओवरऑल मैच ये भी डिसेंट था। एंड जैसे मैंने बोला था दैट कि यहाँ पे विक्ट्री की नीडेड सबसे ज़्यादा जिसको है वो है स्टिफनी वैकार, बिकॉज उन्होंने अभी टाइटल जीता है। एंड अभी अगर वो पिन हो जाती तो कहीं ना कहीं उनके विनिंग मोमेंटम में कहीं ना कहीं उनको ब्रेक देता है। एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन ऑलरेडी डिसेंट मैचेस दे चुकी हैं एंड अपना टाइटल डिफेंड वो कर चुके हैं जेड कारगिल एंड नाया जैक्स के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं उनको पिन भी होती तो उनके कैरेक्टर में कहीं भी ना कुछ उनको डैमेज नहीं होता। एंड ऐसे ही देखने को मिला, एक डिसेंट से मैच के बाद अपना स्पाइरल स्प्लैश मार देती हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोप एंड विक्ट्री ले लेती हैं यहाँ पे स्टिफनी वैकार। एंड वो जीत चुकी हैं या वो बन चुकी है नई वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन। एंड उनको रिंग दे देते हैं ट्रिपल एच। एंड बाद में उनको हमें छोटा सा प्रोमो भी देखने को मिलता है दैट कि वो कैसे यहाँ पे डोमिनेट करने आई हैं एंड वो हैं बेस्ट चैंपियन उनमें से। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि मैच ऑफ द नाइट था एंड जो कि जैसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी फैंस ने उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया होगा, बिकॉज क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में। एंड आई नो कि आप जो ये वीडियो देख रहा है सभी ने मैच देखा ही देखा होगा या कहीं ना कहीं इस मैच की ग्लिम्स देखी होंगी रील्स में, शॉर्ट्स में, कहीं भी। तो उसी कैलिबर का ये मैच था एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बाई चांस ये मैच नहीं देखा, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो ज़रूर ये मैच देखो, बिकॉज इस मैच से आपको पता लग जाएगा कि एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना किस कैलिबर के सुपरस्टार हैं। एंड जैसे इनके पहले के 3 मैचेस हुए थे रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम में, उसी कैलिबर का या उससे एक्सीड करता हुआ ये मैच था। जैसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी, जैसे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बिल्डअप हुई नहीं इस मैच की, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था प्रेडिक्शन वीडियो में, बट इसके साथ कहीं ना कहीं बिलीव था कि इन 2 सुपरस्टार को बिल्डअप की नीड वैसे भी नहीं है एंड ये कमाल का मैच दे सकते हैं डिस्पाइट ऑफ अ बेल्ट बिल्डअप। एंड ये हमें मैच में देखने को मिला। हर एक सुपरस्टार यानी कि जो जॉन सीना का फेमस राइवलरी रही है जिसके साथ, जैसे वो कर ही रहे अपने इस एंड वाले, जैसे जैसे उनकी डेट्स नज़दीक आ रही है अपने मैचेस में, वैसी काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया। बट ये मैच तो पूरा ही एक फिनिशर फेस्ट कह लो या वो ट्रिब्यूट वाला ही मैच कह लो, दोनों ही तरफ, दोनों सुपरस्टार की तरफ से। एंड अब सिस्टमेटिक वाइज इस मैच की बात करते हैं क्या कुछ हुआ पूरे फ्लो में। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं एजे स्टाइल्स एंड एजे स्टाइल ने भी एक काइंड ऑफ अपने टीएनए करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनका अटायर था वो टीएनए वाला था, शॉर्ट्स एंड बूट्स में होते हैं जैसे वो अपना टीएनए वाले गिमिक में रहते थे। एंड यहाँ पे जॉन सीना आते हैं एंड जो उनकी येलो मर्च होती है, एंड जैसे आधी से ज़्यादा एरिना ने येलो मर्च पहनी हुई थी। स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है जो वो येलो जर्सी में रहती है, उनके ज़्यादातर जो जर्सीज़ रहती हैं स्पोर्ट्स जर्सीज़ वो येलो में होती हैं। बट बाद में मेरे को पता लगा दैट कि जॉन सीना भी येलो जर्सी में रहने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस था। तो पता लग रहा था कि कितनी ज़्यादा कैपेसिटी में जो क्राउड है वो जॉन सीना के मैच के लिए आई है। एंड वो देखते हुए लग गया था कि आधे से ज़्यादा पूरा जो एरिना था वो येलो हो रखा था। एंड जब जॉन सीना ने एंट्री की, वो कमाल का पॉप उनको देखने को मिला। एंड उनका वही स्टाइल में जो उनका एंट्री का स्टाइल रहता है, जो अनाउंसर अनाउंस करता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नेवर सीन 17 एंड ग्रेसिंग दी ऑस्ट्रेलिया पर्थ फॉर द लास्ट फाइनल टाइम। बट आज जो स्पेशल चीज़ लगी वो था दैट कि जॉन सीना ने एक स्पेशल नोट प्रिपेयर किया था एजे स्टाइल्स के इंट्रोडक्शन के लिए भी। एंड एजे भी कहीं ना कहीं लग रहे थे कि वो भी प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, एंड वो भी सरप्राइज थे काइंड ऑफ कि उनको भी ऐसा इंट्रोडक्शन मिला। एंड बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी एक कमाल का रिकमेंडेबल प्रोफेशनल करियर रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग में, एंड उन्होंने भी मेंशन कर दिया था कि 2026 में वो भी रिटायर होने वाले हैं। एंड मैच की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में वो वैसे ही बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है, बट जब इस मैच ने मोमेंटम पकड़ा एंड वो स्टार्ट होता है मिस के स्कल क्रशिंग फिनाले के साथ। एंड जब ये मूव लग गया था तो पता लग गया था कि ये फिनिशर बहुत सारे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में। एजे स्टाइल की तरफ से भी वो 450 स्प्लैश जो मारते हैं वो देखने को मिला। इसके अलावा हैंग
एडम हैंगमैन पेज का वो जो सिग्नेचर मूव है वो भी देखने को मिला। एंड सिग्नेचर मूव्स की बात करें तो जॉन सीना की तरफ से किन किन सुपरस्टार्स का सिग्नेचर मूव नहीं देखने को मिला, हमें देखने को मिला मिस का स्कल क्रशिंग फिनाले, देन वॉल्स ऑफ जेरिको, देन रूसेफ का आर्केड लॉक जो लगाते थे। एंड ये जब मूव एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो रूसेफ डे की चैंट्स भी लग रही होती है एरिना में। एंड देन ब्रे वाइट का हमें यहाँ पे सिस्टर एबिगेल देखने को मिला, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया तरीका था उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि उनके साथ भी एक डिसेंट राइवलरी रही है जॉन सीना की। एंड देन इसके बाद हमें विंटेज ऑर्टन की वो विंटेज डीडीटी देखने को मिली जॉन सीना के स्टाइल में, जिसको माइकल कोन मेंशन करते हैं विंटेज विंटेज सीना। एंड देन वो आरक्यू के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर हो रहे होते हैं जैसे रैंडी ऑर्टन करते थे, एंड कनेक्ट भी कर देते हैं वो आरक्यू। एंड देन वो जा रहे होते हैं पंट किक के लिए, बट ऑब्वियसली उसको बॉच कर देते हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन वो मूव एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो जॉन सीना कैसे कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हमें एक हिंट भी देखने को मिला जॉन सीना की तरफ से कि वो 619 के लिए भी जा रहे होते हैं, बट उसको अगेन ब्लॉक कर देते हैं बीच में एजे स्टाइल्स। एंड देन हमें स्टाइल्स क्लैश भी देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स की तरफ से, एंड वही जो अपने वो लॉक में फंसा देते हैं काफ क्रशर वो भी देखने को मिलता है हमें एजे स्टाइल्स की तरफ से। फिनोमिनल फोर आर्म्स भी देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स की तरफ से, बट स्टिल वो किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। तो मूव्स आफ्टर मूव हो चुके थे। एंड वेड बैरेट भी कमेंट्री में मेंशन कर रहे होते हैं कि वी डोंट वांट टू सी द एंड ऑफ द मैच, ये मैच चलता रहे बिकॉज इतने कमाल का ये मैच, इतने कमाल के लेवल में ये मैच पहुंच चुका था। बट एंड में हम देखते हैं कि कैसे अब एजे स्टाइल्स उन्हीं को पोक कर रहे होते हैं, 5 नकल शक्ल के लिए जा रहे होते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, चोक स्लैम मारते हैं, टॉप ऑफ द रोप से हाई फ्लाइंग एक्शन लगा रहे होते हैं एजे स्टाइल्स, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं सुपर सीना वाले स्टाइल में जॉन सीना। एंड वहाँ पे लगा देते हैं उनको एक टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर अंडरटेकर को ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड उसके बाद जस्ट बाद लगा देते हैं अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट, यहाँ पे पिन कर देते हैं एजे स्टाइल्स को। तो मैच ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल था कि जॉन सीना ही जीतेंगे, बट जिस लेवल का जिस कैलिबर का ये मैच दोनों ही सुपरस्टार ने डिलीवर किया है। एंड आफ्टर मैच भी जॉन सीना एजे स्टाइल थोड़े इमोशनली लग रहे थे बिकॉज जैसा उन्होंने मैच डिलीवर किया था। एंड दोनों ही अपने फाइनल एंड में अपने करियर में जॉन सीना के तो अब 4 ही डेट्स बच चुकी हैं, एंड एजे स्टाइल्स भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। तो ये मैच, इस कैलिबर का मैच देना दोनों ही सुपरस्टार का टैलेंट बताता है। दोनों ही सुपरस्टार्स गोट रहे हैं अपने अपने एरा में। एंड सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को मे बी ना पता हो ये बात कि दोनों ही एजे एंड जॉन सीना सेम एज के ही हैं, या मे बी एजे ने उनसे पहले रेसलिंग शुरू करती थी। तो एक कमाल का एक रेसलिंग को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं मैच बोलूँगा। एंड 5-on-5 ये 5 स्टार क्लासिक मैच था। एंड एक ये हॉट टेक हो सकता है, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे को ये मैच ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का, जो कि हमें समर स्लैम में मैच देखने को मिला था। वो भी नो डाउट कमाल का मैच था, बट ये मैच मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिस कैलिबर में दोनों ही सुपरस्टार ने मैच डिलीवर किया। एंड यहाँ से देखते हैं कि एजे स्टाइल्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बुक करती है, क्या उनको फिर से मेन इवेंट पिक्चर में डालेगी या अगेन उनको मिड कार्ड में डाल देगी मैच के बाद, तो ये भी देखने लायक होगा। बट नो डाउट दिस वॉज अ 5 स्टार क्लासिक मैच। एंड देन जब आप इतने बढ़िया मैच देखने के बाद ऑडियंस ऑब्वियसली जो इतने इन्वेस्टेड थी उस मैच में, तो इसके बाद जो अगला मैच था कि थोड़ी क्राउड की एनर्जी कम थी, बट अगेन वहाँ पे लोकल उनकी सुपरस्टार थी रिया रिप्ली, एंड वो उनके साथ थी इयो स्काई, एंड वो टैग टीम मैच रेसल कर रहे थे अगेंस्ट कबूकी वॉरियर्स। एंड मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को आगे खींचती है तो यहाँ से कबूकी वॉरियर्स का जीतना नीडेड है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली लोकल सुपरस्टार थी रिया रिप्ली, तो अगेन फैंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड यहाँ पे इयो स्काई ने हालांकि पिन किया कायरी सेन को, बट यहाँ से अब लग रहा है कि इस फ्यूड को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड कर दिया। एंड यहाँ पे इजी विक्ट्री ले ली थी स्काई एंड रिया रिप्ली ने। एंड मैच के बाद भी उनका सेलिब्रेशन रहता है, तो मे बी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टैग टीम वाला एंगल ना दिखाए, मे बी रिया रिप्ली को एकदम ही अलग कर दे स्टोरी लाइन से, या स्टोरी लाइन ही अलग कर दे, या मे बी आस्क और इयो स्काई का हमें अब सिंगल्स फ्यूड देखने को मिले आफ्टर दिस मैच। बट इसकी पॉसिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम ही है, एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई अब डिफरेंट एंगल के साथ ही जाए इस मैच के बाद। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था फॉर द मेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे कोडी रोड्स, एंड अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। एंड जैसे सेथ रॉलिंस का इस पूरी स्टोरी में जैसे सीरियस गिमिक रहा था, एंड जब ब्रॉन्सन रीड वाला मैच हो जाता था, पॉल हेमन भी बैक स्टेज बोलते हैं दैट अगर सेथ हेल्प के लिए भी बोलेगा तब भी हमें इंटरफेयर नहीं करना, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि कोडी बेटर है या सेथ बेटर है, एंड क्या सेथ अपने बलबूते में मैच जीत सकता है कि नहीं। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं टीज कर रही थी कि
विजन फैक्शन का ब्रेकअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की नाइट में, बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिला हमें इस मैच में, बिकॉज अगेन एक सीरियस टोन के साथ सेथ रॉलिंस मैच को शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में वो रिंग साइड के बाहर ज़्यादा दिख रहे होते हैं एंड वो वही सीरियस वाला हमें उनके तरफ से एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एंड क्राउड की तरफ से जो सेरिजा डब्ल्यू वाली, जो आप समझ सकते हो, आपने मैच अगर देखा होगा तो क्या क्या चैंट्स लग रही थी सेथ रॉलिंस के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सेथ के हेड में जाने की कोशिश कर रही थी ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी, एंड उससे फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे थे, जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन लग रही थी मे बी सेथ की फेस में। एंड वो अगेन माइकल कोल एंड वेड बैरेट की तरफ भी देखते हैं कि तुमने ये चैंट्स को इनिशिएट किया, एंड उसको भी जस्टिफाई करते हैं वेड बैरेट की, वो जस्ट बता रहे थे कि क्या चैंस लग रही थी। एंड मैच की बात करते हैं तो अगेन बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है। देन यहाँ पे जो एक्सट्रीम हमें मूव देखने को मिला, तो सबसे पहले तो वो फ्राइंग स्पाइरल लगाते हैं जो टॉप ऑफ द रोप से, वो भी देखने को मिला सेथ रॉलिंस की तरफ से। एंड जो कोस्ट टू कोस्ट लगाते थे शेन मैकमैन, जैसे उन्होंने लगाया था आई थिंक सो एजे स्टाइल्स को रेसलमेनिया वाले मैच में, उसी स्टाइल में सेथ रॉलिंस भी कोस्ट टू कोस्ट लगा रहे होते हैं, बट वो पैर से नहीं बल्कि सर से लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेडबट सा लगा। एंड मे बी वो अच्छे से मे बी एग्जीक्यूट नहीं भी हुआ या हुआ भी होगा, आई डोंट थिंक सो वो उतने वेल एग्जीक्यूट हुआ, बट ब्रूटल वो मूव लगा एंड अच्छा पॉप देखने को मिला उस मूव के बाद हमें क्राउड की तरफ से सेथ रॉलिंस को। बट जो मैच चेंजिंग मोमेंट आया वो तब आता है जब बाहर से सेथ रॉलिंस ले आते हैं अपनी रोलेक्स वाली वॉच, जो कि उन्हीं को गिफ्ट करी थी कोडी रोड्स ने जब उनका मैच हुआ था एट रेसलमेनिया 41, जब वो बन गए थे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बिकॉज सेथ का क्या रोल था उस मैच में वो सभी को पता है, MVP थे उस मैच के वो, तो उनको गिफ्ट की थी कोडी रोड्स ने सेथ को वो वॉच। तो ये एंगल भी अच्छा लगा कि कैसे वो रोलेक्स वाला वॉच का एंगल भी दिखाया WWE ने। एंड जब क्रॉस रोड्स हिट करने जा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स, उसी स्ट्रगल में रेफरी को हिट हो जाते हैं, रेफरी हो जाते हैं नॉकड आउट इस मैच से। तब पता लग गया था कि कहीं ना कहीं आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकती है इस मैच में, एंड वही रोलेक्स वॉच का एंगल दिखाया WWE ने अगेन, एंड उससे हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को। एंड देन जैसा हमें पहले देखने को मिला था कोडी रोड्स की तरफ से कि उन्होंने टॉप ऑफ द रोप लगाया था एक क्रॉस रोड्स सेथ रॉलिंस को, और उसमें किक आउट कर दिया था सेथ रॉलिंस ने। तो उसी फैक्शन में सेथ रॉलिंस भी पहले कर्व स्टॉर्म हिट करते हैं कोडी रोड्स को, एंड देन टॉप ऑफ द रोप एक और कर्व स्टॉर्म हिट कर देते हैं कोडी रोड्स को, एंड यहाँ पे क्लीन पिन कर दिया सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को। हालांकि थोड़ी बहुत रोलेक्स वॉच की उनको हेल्प मिल लगी, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बात है दैट कोडी रोड्स जैसे टॉप लेवल का सुपरस्टार जिसको WWE रियली पिन करवाती है, लास्ट टाइम जॉन सीना ने उनको पिन किया था, उनको क्लीन पिन कर दिया सेथ रॉलिंस ने बिना किसी हेल्प के, बिना किसी विजन के इंटरफेरेंस के या बिना बैकी के इंटरफेरेंस के। तो यहाँ से WWE जिस लेवल में सेथ रॉलिंस का स्टॉक को रख रही है एंड जिस लेवल में उनको बुक करना वाली है आने वाले मंथ्स में, वो देखने लायक होगा। एंड यहाँ से WWE ने हाइप्ड अप भी कर दिया है फॉर द मैच एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, जहाँ पे ऑब्वियसली सेथ की विजन फैक्शन तो होगी। एंड अब देखते हैं दैट कि जो बेबी फेस वाली टीम होगी उसमें कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं, या तो कोडी रहेंगे या कोडी का अलग चैंपियनशिप मैच होगा। बट यहाँ से सेथ को WWE किस डायरेक्शन में बुक करने वाली है बिकॉज जिस लेवल में उन्होंने सेथ कोडी रोड्स जैसे जो कि पिन होते नहीं है, जो कि बहुत रियरली पिन होते हैं, उन जैसे सुपरस्टार को पिन किया। तो अब देखने लायक होगा कि सेथ की कैसे बुकिंग करती है एंड सर्वाइवर सीरीज में हमें कैसा मैच देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल ये पेपर व्यू विजन फैक्शन के लिए तो बहुत ही डोमिनेटिंग रहा, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ने वहाँ से डोमिनेशन दिखाया रोमन रेंग्स को। ब्रॉन्सन रीड ने पिन किया रोमन रेंग्स को आफ्टर कोडी रोड्स इन 5 सालों में दूसरे सुपरस्टार बने पिन करने वाले रोमन रेंग्स को, एंड यहाँ पे क्लीन पिन कर दिया कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस ने। तो यहाँ से अब इस फैक्शन की और ज़्यादा डोमिनेशन हमें रॉ स्मैकडाउन्स में देखने को मिलेगी। एंड ये इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड ये सब था रिव्यू ऑफ क्राउन ज्वेल 2025। कमेंट करना अपने फेवरेट मैचेस, एंड मेरे लिए तो मैच ऑफ द नाइट था जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स का। अपना रिव्यू कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल रेसल एकेडमी, एंड अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रेसल एकेडमी।